गाइस टुडे इज द डे 3 ऑफ बिल्डिंग वर्ल्ड क्लास डिजिटल टेक्सटाइल प्रिंटिंग फैक्ट्री इन इंडिया। सो कल जितने फाउंडेशन वाले पोर्शंस थे कल सारे हमने वो देखे। आज हम देखेंगे कि उसकी मेजरमेंट्स कैसे ली जा रही है और वो कितनी एक्यूरेसी पे उस पर काम हो रहा है। मशीन कितनी फास्ट है ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन फैक्ट्री उस स्पीड को एब्जॉर्ब कैसे करेगी ये उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज डे 3 पर कोनिका मिनोल्टा एसेंजर SP1 इंस्टॉलेशन में मेजर वर्क हुआ, जो कि लेटरल बीम जॉइंट्स, लेवलिंग और सेंटर लाइन से एग्जैक्ट मेजरमेंट्स। ये सिर्फ इंस्टॉलेशन का स्टेप नहीं है, ये फ्यूचर फैब्रिक फ्लो का रेफरेंस सिस्टम बिल्ड करने का स्टेप है। अगर हम कंप्लीट फैब्रिक जर्नी देखें तो फ्लो कुछ ऐसा होता है। ग्रे फैब्रिक पहले प्रिपरेशन लाइन में जाता है, वहां से RFD फैब्रिक बनता है, RFD फैब्रिक प्री ट्रीटमेंट के बाद प्रिंट रेडी फैब्रिक बनता है, फिर प्रिंट रेडी फैब्रिक अनवाइंडर पर लोड होता है, अनवाइंडर से फैब्रिक कंट्रोल टेंशन के साथ कोनिका मिनोल्टा एसेंजर SP1 प्रिंटिंग यूनिट में एंटर करता है। प्रिंटिंग के बाद फैब्रिक ड्रायर लाइन में मूव करता है और प्रोसेस के अकॉर्डिंग आगे स्टीमिंग, वॉशिंग, ड्राइंग और फिनिशिंग तक फ्लो कंटिन्यू रहता है। अब यही पर रियल फैक्ट्री क्वेश्चन आता है, क्या फैक्ट्री का कंप्लीट फ्लो मशीन की स्पीड को हैंडल कर पाएगा? क्योंकि अगर अनवाइंडर से फैब्रिक फीडिंग स्टेबल नहीं है तो प्रिंटिंग यूनिट में फैब्रिक पार्ट डिस्टर्ब हो सकता है। अगर ड्रायर कैपेसिटी मैच नहीं करती है तो प्रिंटिंग स्पीड का बॉटलनेक ड्रायर बन जाता है। अगर स्टीमिंग और वॉशिंग लाइन का प्लानिंग वीक है तो हाई स्पीड प्रिंटिंग के बाद भी फैब्रिक क्यू में रह जाता है। इसलिए बेस्ट डिजिटल टेक्सटाइल प्रिंटिंग मशीन लगाने का मतलब सिर्फ प्रिंटर इंस्टॉल करना नहीं होता, उस स्पीड के अराउंड कंप्लीट फैक्ट्री फ्लो डिजाइन करना होता है। इसलिए आज सेंटर लाइन मेजरमेंट इंपॉर्टेंट था। सेंटर लाइन मशीन का ट्रू मिडल डिफाइन करती है, लेटरल बीम स्ट्रक्चर को विड्थ डायरेक्शन में स्टेबिलिटी देती है और लेवलिंग मशीन बेस को यूनिफॉर्म प्लेन पर रखता है। अगर सेंटर लाइन एक्यूरेट है, बीम्स प्रॉपरली जॉइंट है और लेवल प्रिसीजन से मेंटेन्ड है तो अनवाइंडर से प्रिंटिंग यूनिट तक फैब्रिक का पाथ बैलेंस, स्ट्रेट और प्रेडिक्टेबल रहेगा। अब एक नंबर इजीली समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग 720 DPI पे प्रिंट कर रहे हैं तो 720 DPI प्रिंटिंग में एक डॉट का पिच अराउंड 35 माइक्रोन होता है। अगर बेल्ट ट्रैकिंग या फैब्रिक मूवमेंट में सिर्फ 0.2 mm का भी ड्रिफ्ट आया तो 5 से 6 डॉट्स का रजिस्ट्रेशन एरर बन सकता है, और अगर 1 mm ड्रिफ्ट आया तो अराउंड 28 डॉट से ज्यादा का एरर हो सकता है। और जब मशीन हाई वॉल्यूम प्रोडक्शन कर रही हो तो इतना स्मॉल ड्रिफ्ट भी पूरे रोल में रिपीट हो सकता है। यही रीजन है कि जापानीज इंस्टॉलेशन में मेजरमेंट, लेवलिंग और बीम जॉइंट को लाइटली नहीं लिया जाता। बिकॉज जापानीज प्रिसिजन का मतलब सिर्फ प्रिंटेड टेक्नोलॉजी नहीं होता, इसका मतलब होता है करेक्ट रेफरेंस लाइन, स्टेबल स्ट्रक्चर, कंट्रोल्ड अनवाइंडिंग, स्ट्रेट फैब्रिक पाथ और प्रोडक्शन एरर को पहले ही प्रिवेंट करना। आज का लेसन सिंपल है, अगर फैक्ट्री स्पीड एब्जॉर्ब नहीं कर पाई तो मशीन स्पीड प्रॉफिट में कन्वर्ट नहीं होगी, और अगर फैब्रिक फ्लो स्ट्रेट नहीं है तो प्रिंट रिपीट स्ट्रेट नहीं होगा। और आप अगर समझना चाहते हो कि वर्ल्ड क्लास डिजिटल टेक्सटाइल प्रिंटिंग फैक्ट्री ग्राउंड से कैसे बिल्ड होती है तो इस 60 डे जर्नी को फॉलो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ मशीन इंस्टॉलेशन नहीं हो रही, ये प्रिसिजन मैन्युफैक्चरिंग का ब्लूप्रिंट डॉक्यूमेंट हो रहा है। गाइस, ऑफ द डे 3 of building world class digital textile printing factory in India. So stay tuned for the next one.